नमस्कार दोस्तों, देखो भाई साहब आज कुछ सवाल है ना रेलवे में पूछे हुए हैं। थोड़ा अपने तरफ दो, थोड़ा अपने तरफ दे दो। सही है, ठीक है। देखो इधर तो कुछ क्वेश्चन है आए हुए हैं इम्पोर्टेंट है, ये सारे पूछे गए एनटीपीसी में। ठीक है ना, एनटीपीसी का अलग सवाल उठाए यहाँ पे। यदि कोई संख्या 17 की पावर 117 13 की पावर 117 के रूप में हो तो किससे मिलकर विभाजित होगी? एक बात सुनते हैं, यहाँ पे एक बात बताते हैं आपको। जब पावर विषम हो, जैसे a की पावर n a और b की पावर n, ठीक है ना, n अगर विषम हो, n अगर विषम हो, n कैसा हो? विषम नंबर हो, n विषम हो, इसके लिए समझिए, ठीक है ना। n पावर जब विषम हो तो ये किससे विभाजित होगी? तो ये a माइनस b से विभाजित होगी, तो ये माइनस b से विभाजित होगी। तो संख्या किससे विभाजित होगी? a माइनस b से विभाजित होगी, a माइनस b से विभाजित होगी। इतनी बात समझ गए? तो अगर पावर जैसे मान लो इस रूप की कोई संख्या दी जाए और उसमें n विषम हो, मतलब ऊपर विषम नंबर हो, जैसे यहाँ देखो विषम पावर दी है, सम होगी कोई बताई देगी, ठीक है ना। तो वो संख्या है पूछा किससे विभाजित हो गई, तो a माइनस b से विभाजित होगी, a माइनस b से, या a माइनस b से, या a माइनस b के गुणनखंड से, या a माइनस b के गुणनखंड से। अगर ऑप्शन में a माइनस b ना हो, a माइनस b मतलब इन दोनों का अंतर, ठीक, जे ए है जे बी है, जे अंदर, तो ये ना या तो इनके अंतर विभाजित होगी या तो इनके गुणनखंड से विभाजित होगी, ठीक है, ठीक है। तो या a माइनस b के गुणनखंड से, गुणनखंड से विभाजित होगी, क्लियर है? बस हो जाएगा, विभाजित होगी, क्लियर है? इतनी बात नहीं कर लोगे? तो देखो यदि कोई संख्या 17 पावर 117, देखो 117 पावर क्या विषम है? एक विषम है नहीं है, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? विषम पावर हमने दिखती तो a माइनस b से विभाजित होगी। तो राइट कितनी स्थिति खराब है भाई साहब? तो देखो बेटा 17 में 3 चला या 4 ऑप्शन में 4 नहीं है, 4 नहीं है तो 2 तो है। हमने क्या किया, या तो ये इनके अंतर विभाजित होगी मतलब a माइनस b से, या इनके गुणनखंड से, a माइनस b का कोई भी गुणनखंड, तो 4 गुणनखंड निकलते 2 गुणन, ठीक है ना। तो 2 तो ऑप्शन में, या तो ये वाला ऑप्शन में होगा या तो ये होगा। जब ये एक और नहीं होते तो इनमें कोई नहीं मानते, बात समझ रहे नहीं? तो 2 तो है ऑप्शन, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक है, ऐसे करते हैं। अब ये जो पूछा जब 11 की पावर 41 प्लस 3 की पावर प्लस 3 को 10 से विभाजित किया जाता है तो क्षेत्र, अब यहाँ पर क्या पूछा? क्षेत्र शेषफल का शेषफल गलत लिख दिया, तो शेषफल बता दें आपको, क्या बता दें? शेषफल, ठीक है ना। तो इसे कैसे लिखेंगे? देखो 11 की पावर 41 बटे 10 का ऐसा बात करते 10 से विभाजित है ना, प्लस 3 बटे 10 से विभाजित है। अरे वो थोड़ा इधर हो गया, तो समझ रहे ना? मैं समझ पा सही। अब इसे तो बता रहे हैं, तो ऐसा दवा जब भी आए तो तुम्हें कुछ नहीं करना। देखो 10 का अगर 11 में से 10 घटाएंगे, 11 में से 10 घटाएंगे, 1 बचा, प्लस का बचा, 11 में से 10 घटाने आपको कितना बचा? प्लस का 1 बचा, अब प्लस 1 बचाएगा, 1 की पावर 41 है, रख दो प्लस। अब समझो, अब 10 का 3 में भाग दोगे तो 3 ही बचेगा ना, भाग जाएगा नहीं, तो 3 ही आएगा, तो 3 तो ऐसे ही रहा। तो 1 की पावर 41, 1 की पावर एन पे कैसा है? पॉजिटिव नंबर है, इसकी पावर 41 है, तो 1 ही तो रहेगा, 1 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो इसमें शेषफल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ में आई बात नहीं? सही। तो जब ऐसा सवाल आए तो तुम्हें कैसे हैंडल करना है, ऐसा आए तो कैसे हैंडल करना है, क्लियर है? और ये रेलवे में सारे आए हुए क्वेश्चन है, एनटीपीसी के आए हुए उठाए हुए क्वेश्चन, ठीक है ना, नोट कर ले फटाफट। अब देखो भाई अगर यहाँ प्लस है तो प्लस कर देना, क्या दिक्कत है? लेकिन पावर विषम है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 13 प्लस 12 जोड़ दो, कितना हो गया? 25। तो या तो ऑप्शन में 25 होना चाहिए, तो 25 भाजिए 25 नहीं है तो 25 गुणनखंड कर लो, क्लियर है? बचा 25, सही। तो ये 5 कट जाएंगे, देखो 5 है ऑप्शन में। तो या तो इनके योग से ही, मतलब योग है तो योग, अंतर है तो अंतर, समझ में आ रही बात नहीं है? और नहीं फिर इनके फैक्टर से विभाजित होगी, तो 5 ऑप्शन में तो 5 से विभाजित होगी। कर पाएंगे ऐसा कि नहीं कर पाएंगे? समझ में आ रही बात की नहीं? नोट कर ले फटाफट, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एनटीपीसी में, ठीक है। देखो भाई साहब 47 पावर 87 प्लस 87 पावर 87 को निम्न में से किससे गुणकर विभाजित किया जा सकता है? गुणकर विभाजित किया जा सकता है तो प्लस है, प्लस कर दो, कुछ नहीं। देखो पावर विषम है, सबसे पहले देखें पावर सम है, विषम, फिर ये 47 और 19 को जोड़ दो, क्लियर है? जोड़ दोगे 7 7 14 8 5 13, ठीक है ना? नहीं समझे? 134, अगर ऑप्शन में 134 हो तो ठीक है, तो 134 नहीं हो तो इसका फैक्टर कर लो। समझ में आ रही बात की नहीं? 2 से कैसे काट दे, 2 से 12, 2 7 14, देखो 67 मिल गया, ये मिल गया 67, मिल गया, तो ये 67 से बनेगा।
समझ में आई? 67 13 की पावर 17 प्लस 22 पावर 17 पावर एक दे दिए। मैं निम्न में से किससे विभक्त किया जा सकता है? तो मैं कुछ नहीं करना, 13 और 22 जोड़ दो, 35 हो गया। या तो ऑप्शन में 35 होना चाहिए और 35 नहीं है तो इसके फैक्टर कर दो, 7 करना 35, तो ये 7 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। सही, तो 7 या 5 या 5 या 7, समझ गए कि नहीं? ये समझ में आएगा, तो ये इससे विभाजित होगी। क्लियर है? सिंपल सवाल है और ये सब आए हुए हैं इंटीग्रेशन। सही है, रेलवे इंटीग्रेशन पूछे हुए सवाल है। अब ये देखो, जैसे ऐसे सवाल आ जाए तो क्या घबरा जाओगे? नहीं घबराएंगे ना। देखो यहाँ पावर 13 है, यहाँ भी पावर 13 है, विषम है, ठीक है, लेकिन इसे सारी पावर 3 सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? 343 हो जाएगी। 343 पावर कितना हो गया? 13 प्लस 2 की पावर 13, क्या दिक्कत है? अब प्लस 3 प्लस करते हो, 343 जो जोड़ दो 345 हो गया। या तो ये 345 की विभाज्य होगी और 345 अगर ऑप्शन नहीं है तो इसके फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर कर लो। 4 3 7 5 12 3 से कट जाएगा, ठीक है ना। 3 एकम 3 3 एकम 3 3 बच्चे 15। क्लियर है? 5 2 7 5 काट लो, ठीक है। 23 5 115, तो क्या है ऑप्शन 69 है, ठीक है। तो 23 क्या देखो, या तो ये 3 से कटेगी, या तो ये 5 से कटेगी, या तो ये 23 से कटेगी। या तो 5 के 15 15 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि फिर समझो पहले बात तो या तो फिर इसके गुणा से कटेगी। सही, या तो 115 ऑप्शन होता है, 115 नहीं है तो 23 की 69 तो है, 69 से कटेगी। क्लियर? हमने क्या कहेंगे? गुणनखंड से कटेगी, सही ये समझे? समझ में आ गई बात की नहीं? ऐसे कट जाएगी। 41 पावर 43 प्लस 43 पावर 43 में किससे विभाज्य है? जोड़ दो, 3 4 4 4 84 हो गया। 84 ऑप्शन में है, आ गया है 84 है, तो ये 84 से ही कटेगी, नहीं है तो फिर इससे फैक्टर कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। 84 से कटेगी, सही। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो ऐसे करेंगे। ये देखो भाई साहब, 47 पावर 25 माइनस 1 निम्न में से किससे पूछता है विभाज्य? अब यहाँ देखना, 47 पावर 25 है, माइनस 1 है, तो एक पे देखो इसके अकॉर्डिंग पावर मान लो, एक पे कितनी भी पावर होती हो तो एक ही रहता है। तो यहाँ 25 थी, इसके अकॉर्डिंग 25 मान लिया, तो भाई बन गया x जाते हैं माइनस 2 की घात है, तो x माइनस 25 बात होगी, यानी कि 47 माइनस 1। अगर बाकी बात करें 46, फिर 47 माइनस 1, समझ लो, x माइनस 22 बताया डे माइनस b, समझ बाकी बात करें तो 46 हो गया। तो ऑप्शन 46 तो 46 नहीं है तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, 1 दूनी 46, ठीक है। तो 23 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, करवाएंगे। 37 पावर 537 प्लस माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, 537 12 का विषम पावर है, कुछ नहीं करना, ऐसे घटाए दो, 7 में 2 या 5, 3 में 2 या 2, 25 आ गया। 25 ऑप्शन में है तो इसी से विभाज्य नहीं, फिर इसके फैक्टर से विभाज्य होगी। क्लियर है? समझ आ रही होगी बात की नहीं? नोट करो फटाफट। देखो भाई साहब, जब सम पावर आ जाए तब आपको क्या करना है, समझो। हाँ, a माइनस बी की पावर n, ठीक है, जहाँ n क्या है? सम नंबर है, सम हो तब बात को समझो। जब सम हो तो क्या करना? विषम की तुमने बात बता दी, विषम हो तो एक बार या तो प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, उसके फैक्टर कर दो, समझ में आ रही बात की नहीं? और जब सम पावर हो, मान लो n की पावर सम है, n नंबर एक सम है, तो अगर मैं यहाँ सम रख के दिखा, देखो जैसे मान लो n में सबसे छोटा सम हमने 2 रख दिया, तो यहाँ 2 रखा, एक ही a स्क्वायर हो गया माइनस b स्क्वायर हो गया, हो गया। अब ये वर्गाकार का फार्मूला बन गया, a माइनस b प्लस b, बोलो नहीं समझे? सही है। तो यानी कि जब ऐसा सवाल आ जाए सम पावर में, तो उसमें एक बार माइनस कर लो, एक बार प्लस कर लो, या तो माइनस कटेगी या तो प्लस कटेगी, या तो फिर उनके गुणनखंड से कटेगी। समझ में आई बात की नहीं? हाँ, क्यों आया देखो ना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वर्गाकार फार्मूला है, a माइनस b प्लस b, बोलो याद आ रहा कुछ? नहीं आ रहा, ठीक। तो जब ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे? सही है ना। तो देखिए भाई साहब, 32 माइनस 10, एक बार माइनस कर दो, 32 माइनस 10 22 हुआ, और हाँ, और 32 और 10 42, तो या तो ये 22 से कटेगा या 42 से कटेगा, और जब एक ऑप्शन नहीं हो तो इनका फैक्टर से कटेगा, 7 छंग 42, 7 छंग 42, समझ में आई बात की नहीं? 11 दूनी 22, बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगी तो बताओ? 7, इसमें कोई चीज मिली? हाँ, जो चीज कॉमन हो, उगनिष्ठ मतलब कॉमन, उगनिष्ठ मतलब कॉमन, तो 7 आंसर हो जाएगा। अच्छा तो बात है। इसी तरीके 47 माइनस 43, उनकी पावर कितनी? 46, 46 सम है, तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटाए दो, 7 में से 3 गया 4, 4 में से गया 3 34, एक बार जोड़ लिया, एक बार घटा दिया, 7 3 10, 4 1 5, 5 और 8 6 भी होगा, 6 भी, ठीक है ना। तो या तो 34 कटेगा तो 60 से कटेगा, या तो इसके फैक्टर से कटेगा। क्लियर है? फैक्टर इसके होता है 10 छंगा 60, ऑप्शन हमने देख लिया, 6 मिल गया, सही है। तो हमारी बात करें हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और चेंज करें, ठीक है, नोट करो।
देखो भाई साहब, अब यहाँ भी इसने उभयनिष्ठ में पूछा, इसमें क्या उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ में कब कॉमन? तो यहाँ तो देखो बेटा विषम पावर है, विषम वाला लग जाएगा। 18 और 7 जोड़ दो 25 आ गया, समझ गए? नहीं जोड़ दिया 25 आ गया, क्लियर है? तो विषम वाला लग गया। अब यहाँ जाओ, यहाँ देखो सम वाला है, तो सम में क्या है? एक बार खुलेगा एक बार घटेगा, वर्गांतर बनता है ना सम में। तो हमने आपको बताया था एक बार इनको जोड़ दो तो 1 आया, एक बार इनको जोड़ दो 25 आया। तो 25 1 और 25 में क्या कॉमन है? कॉमन क्या है? इसमें कॉमन क्या है? इसमें और इसमें क्या कॉमन है? उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, होता ना। तो 25 कॉमन नहीं दिख रहा आपको, ठीक है ना? नहीं समझ पा रही बात, नीचे 40 क्लियर? इधर आ जाओ बच्चे, यहाँ देखो सम विषम का लगेगा, सम विषम का लगेगा। तो एक बार इनको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। एक बार इनको घटा दो, ठीक है ना? नहीं समझ पा रही? 12 हो जाएगा, बोलो। तो अब इधर आ जाओ, इसे देखो विषम पावर है, जब विषम पावर है तो ये डायरेक्ट जुड़ेगा। तो 23 और 17 कितना हो गया? 40। तो 40 और 40 12 में क्या कॉमन है बताओ? 40 कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 40। ये मेरा आंसर है 40। अगर 40 ना होता तो इसके वेक्टर कर लेते, क्लियर? मैं समझ पा रही बात? अब देखो भाई साहब शेष वाले, ये एक सही संख्या है। 10 11 का 9 प्लस 7 को 10 से विभाजित करने पर शेष पर क्या होगा? ठीक है ना? ये सारे क्वेश्चन इंडिविजुअल है, जो क्वेश्चन पूछा हमने इसमें डेट डाल दी। 14/3 में पूछा गया 23 में, ठीक है ना? 14/3/2021 पूछा गया ये बात। देखो कैसे करिएगा। 11 का 9 10 से भाग करें, तो दोनों 10 से भाग अलग अलग दे दो, ठीक है ना? दोनों 10 से भाग कर दो ना, दोनों 10 से भाग कर दो। अब तुम्हें क्या करना है? इसमें से घटाने हैं। तो 11 - 10 कितना बचा? 1 बचा, 1 बचा। 1 की पावर 9 हो गया, 1 की पावर 9, 1 की पावर 9 तो 1 ही रहा, नहीं रहा। इधर आ जाओ, 7 में 10 का भाग दे दो। जब 7 में बेटा 10 का भाग दे दो, भाग जाएगा नहीं तो 7 ही रहेगा। फिर तो शेष पर हमें तो शेष पर मतलब है ना, तो शेष पर यहाँ 7 रहा, 7 ये और 1 ये, फिर बीच में प्लस का ना, तो 7 + 1 बराबर 8। नहीं समझे? ये मेरा आंसर है, सही? मैं समझ पा रही बात? 8 कोई ऑप्शन है तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जब 25 की पावर 25 को 26 में विभाजित किया जाता है, देखो बच्चे 25 की पावर 25 की पावर इसे 25 इसे किससे भाग करते हैं? 26 से। तो आपको कुछ नहीं करना, हमेशा बड़े रूप से ऊपर वाले में से घटाना है, तो ध्यान रखना है। तो 25 - 26 किया तो कितना आया? -1 आया, नहीं आया? -1 की पावर 25 हुआ, -1 की पावर जो पावर रखते हैं ये तो रखते हैं, तो विषम पावर है। -1 पे अगर विषम पावर है, समझो -1 की पावर अगर विषम है तो आंसर माइनस में आएगा, बताओ ठीक? और -1 की पावर अगर सम नंबर है तो आंसर प्लस आएगा। कैसे आएगा वो भी समझ लो। -1 की पावर अगर 3 लेते तो देखो 3 बार गुणा करोगे, नहीं करोगे, तो माइनस ये प्लस हो गया, और फिर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है? इसी प्रकार माइनस अगर माइनस इंटू माइनस करोगे तो इंटू प्लस में आएगा, तो इसलिए सम वाला प्लस आ जाता है। समझ में आएगा कि नहीं? ये बातें याद रखनी चाहिए, छोटी छोटी बात है। तो यहाँ बच्चे क्या -1 की पावर विषम है तो आंसर -1 आएगा। अब जब -1 आ गया, -1 थोड़ी देगा आंसर, -1 आ जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जिससे भाग कर रहे हो ना, जिससे भाग कर रहे हो वही नंबर इसमें जोड़ दो। तो -1 में जो 26 जोड़ दी तो जो आएगा वही आंसर है। समझ भाई? ये थोड़ा अच्छा सवाल था, ठीक? तो 25 आंसर हो जाएगा। 12 नंबर बट ऊपर काटेंगे, नीचे वाला घटाना है, घटा दिया फिर जितनी पावर थी उतनी पावर कर दी। तो -1 की पावर 25 थी तो आंसर कितना है? -1 आया। अब -1 थोड़े रखेंगे, माइनस में जो नंबर आया तो जिससे भाग करते हैं उसी में से ये नंबर इसे जोड़ना है, ठीक है ना? उसे इसमें जोड़ना है, क्लियर है? तो -1 में 26 जोड़ो तो 25 आ जाएगा, क्लियर? जब माइनस में नंबर आ जाए तो जिससे भाग देते हैं उसी नंबर में वो संख्या जोड़ दी, तो जोड़ने में जो संख्या आए वही उसका शेष पर होगा। समझ में आई कितनी बात? ठीक है, देखो भाई साहब 2-3 क्वेश्चन और देख लो। 7 की पावर 6 + 5 को 6 से विभाजित करने पर शेष पर चाहिए, शेष पर चाहिए तो मतलब 6 से विभाजित कर रहे हैं तो इसे 7 की पावर 6 + 5 को इसे 6 से विभाजित कर रहे हैं, ठीक है ना? तो 6 से विभाजित कर रहे हैं तो इसे दोनों को 6 से विभाजित करेंगे ना, क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो आपको कुछ नहीं करना है, जब ऐसे आ जाए समझो तो इसमें से ये घटा दो, तो 7 में से 6 गया, कितना बचा? 1 बचा। 7 में से 6 ऊपर वाले में से घटेगा, हमेशा ध्यान रखना। 1 आया, 1 की पावर 6, 1 की पावर कितनी है? 6 है। 1 की पावर 6 तो 1 ही रहेगा, 1 में 6, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना? 1 में यहाँ 6 में तक यहाँ तो 1 आ ही गया, 5 में 6 इसमें भाग दोगे, ठीक है? 5 में 6 का भाग जाएगा नहीं तो शेष पर फिर यही रहेगा 5, 5 और 1 क्या हो गया? 6। अब 6 आ गया, 6 नहीं भाग दोगे, अब 6 में तो देखो 6 का भाग चला ही जाएगा है, तो 6 में तो 6 का भाग ही चला जाएगा पूरा पूरा, भाई तो यहाँ का शेष पर तो बचा ही नहीं, तो शेष पर 0 हो जाएगा, नहीं तो 6 ढूंढ लो, ठीक है ना? 7 की पावर 29 + 4 को 6 से विभाजित किया जाता है, यानी 7 की पावर 29 + 4 इसे किससे विभाजित कर रहे हैं? 6 से, तो इसे दोनों 6 से विभाजित कर देंगे, क्लियर?
तो इसका आप देखो इसमें कैसे करेंगे 7 माइनस 6 क्या करना है इसमें चीजें घटाने हैं। एक बचा 1 की पावर 29, 1 की पावर 29 को घटा 1 ही तो आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना, सब पावर है। तो यहाँ 1 आया, यहाँ अब 4 में 6 का भाग जाएगा नहीं, जैसे काट मत देगा तो ठीक है, गड़बड़ हो जाए, तो ये 4 ही रहेगा, तो 4 और 1 5, तो 5 हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं? तो शेष को कितना आ रहा 5, सारे सवाल में निकल रहे, ठीक है। 17 की 7 की पावर 13 प्लस 1 का शेषफल चाहिए, किससे 6 से विभाजित करते हैं, तो 7 की पावर 13 प्लस 1, जैसे दोनों में 6 से भाग कर देंगे। अब क्या करने हैं 7 माइनस 6 कितना आया 1, 1 पे 13 करोगे 1 की पावर 13, ये 13, समझ में आ रही बात नहीं? 1 की पावर 13 तो 1 ही रहा, 1 ही है, और 1 में 6 का भाग जाएगा तो ये रहेगा शेष 1 और 1, 1 और 1, तो सी आपसे आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सवाल आए कर देंगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें भाई साहब, रोज ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है ना, रेंज में पूछे हुए, ठीक है। देखो भाई साहब लास्ट सवाल, जब 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? इसमें कुछ नहीं करना, 19 की पावर 300 है, डिवाइड बाई 20 ऐसे करोगे, ठीक। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले 19 में से 20 घटाए थे, -1 आया, -1 की पावर कितनी है 300, तो यानी -1 की पावर 300 कर दो, डिवाइड बाई तुम होएगा नहीं, तो कर ही दिया, समझ में आई बात नहीं? -1 की पावर सम है तो आंसर प्लस में 1 आएगा, नहीं आएगा, हमने बताया था स्टार्टिंग में, ठीक। -1 की पावर अगर सम है तो आंसर सम आएगा, प्लस आएगा, तो -1 की पावर विषम है तो आंसर माइनस आएगा, तो प्लस का 1, समझ में आई बात नहीं? तो शेष को कितना हो जाएगा 1। अगर बाई चांस जब माइनस आ जाता, बाई चांस माइनस आ जाता तो माइनस में ये वाला 20 जोड़ देते तो 19 आ जाता, समझ में आई बात नहीं? शेष सही है, तो ऐसा खेल होता है यहाँ पे, ठीक है। इसे सोल्व करके फटाफट जल्दी वीडियो को सब लाइक करो, शेयर करो, चैनल चला रहे हो।